हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो जहां पर आज हम ये जानेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोडक्शन पॉइंट से मेरे घर तक कैसे आ रही है, क्या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी के पीछे लग रहा है। तो आज इस वीडियो में हमने ये इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो मेरे घर तक आई, जिस फोन, लैपटॉप, टैबलेट में मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, वो इलेक्ट्रिसिटी से जिससे चार्ज हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार कैसे प्रोड्यूस हुई है। अगर आप उतने ही एक्साइटेड है जितना कि मैं एक्साइटेड हूं उस टॉपिक को कवर करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं हूं दिवाकर बिश्नोई एंड आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड आई हैव बीन इनटू दिस प्रोफेशन फॉर 12 प्लस इयर्स विद एग्जीक्यूटिंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी प्रोजेक्ट्स पैन इंडिया फॉर वेरियस क्लाइंट्स। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो मेजरली 3 सोर्सेस से हो रहा है: थर्मल पावर प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। तो जो थर्मल पावर प्लांट है ये अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो 3 कैटेगरीज क्या है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, फ्यूल बेस्ड यानी लिक्विड फ्यूल बेस्ड यानी डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एंड आपका गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो जो मेरा ये तीनों के तीनों जो एनर्जी सोर्सेज है ये थर्मल पावर प्लांट पे ये जस्ट एक एनर्जी सोर्स का काम कर रहे हैं, पर बेसिक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी वाइज एक ही फंक्शनैलिटी सारे थर्मल पावर प्लांट्स में यूज हो रही है। तो हमने यहाँ पे कोल का एक एग्जांपल पकड़ा है कि एक थर्मल पावर प्लांट में कोल से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो थर्मल पावर प्लांट जहां पे भी अगर हमने कभी देखा हो तो थर्मल पावर प्लांट के पास हमेशा एक बहुत बड़ी वाटर रिजर्वायर, एक वाटर बॉडी होती है। एक वाटर रिजर्वायर आर्टिफिशियली क्रिएट करा जाता है। ये वाटर रिजर्वायर का प्राइमरी फंक्शन होता है वाटर देना थर्मल पावर प्लांट को, जिसको हम स्टीम में कन्वर्ट कर सके। तो अभी मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि क्या करने वाले हम। कोल को हम जब लाते हैं थर्मल पावर प्लांट में तो कोल को एक कोल क्रशिंग यूनिट में डाला जाता है, जहां पे कोल को क्रश करके कोल का सरफेस एरिया इंक्रीज करा जाता है जिससे वो प्रॉपर कंबस्टन यानी जल सके। तो उसको जलाने के लिए हम क्रश करते हैं। वाटर बॉडी, ये रिजर्वायर जो हमने बनाया, उस रिजर्वायर से हम वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, पानी लेते हैं। उस पानी को हम बॉयलर्स में इस क्रश्ड कोल के साथ, क्रश कोल से जला के स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम कितनी पावरफुल है ये हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि इंडिया स्टीम इंजन्स को रन ऑलरेडी कर चुका है और ग्लोबली स्टीम इंजन्स इतने रन हुए हैं कि हमें पता है कि स्टीम में कितनी ताकत है। तो जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो स्टीम एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होती है। वो स्टीम जो प्रोड्यूस हुई है पानी से, उसको हम टरबाइन पे पुश करते हैं। जब टरबाइन पे स्टीम को पुश करते हैं तो टरबाइन ऑटोमेटिकली घूमना शुरू होती है। टरबाइन क्या है? टरबाइन एक तरह का रोटेटर है जिसके ऊपर एक छोटे छोटे व्हील्स लगे हैं, जो प्रेशर पड़ते ही कांटेक्ट में आते ही ऐसे ऐसे घूमना शुरू होता है। और जैसे ही वो घूमता है उसका एक शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर के साथ। जैसे ही टरबाइन घूमता है वो जनरेटर को घुमाना शाफ्ट से शुरू करता है, और यहाँ पर स्टीम को जब तक हम छोड़ते रहते हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं टरबाइन पर, जब तक कि रिक्वायर्ड आरपीएम हमें अचीव नहीं होता। आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट अचीव नहीं होता उस शाफ्ट पे जनरेटर की, जब तो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे ही वो एक रिक्वायर्ड आरपीएम लेवल अचीव करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको अगेन हम वायर्स, केबल्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्मर्स और लॉजिस्टिक सिस्टम्स में फीड कर देते हैं, स्टेप अप वोल्टेज को हाई करके आगे ग्रिड में फीड करते हैं। सिमिलरली गैस बेस्ड और लिक्विड फ्यूल बेस्ड डीजल में भी थर्मल पावर प्लांट्स में बस कोयले की जगह हम गैस और डीजल को जला रहे हैं, पर सिमिलर फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड हम आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में सोलर एनर्जी क्या आता है, क्योंकि सोलर एनर्जी का बहुत बज़ है। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी, कार्बन फ्री एनर्जी, नो ग्रीन हाउस गैसेस, सस्टेनेबिलिटी। सबसे पहले हम सुनते हैं सोलर के बारे में। सोलर जिसका अडानी सोलर ने, टाटा पावर ने बहुत बस क्रिएट कर रखा है। तो सोलर जो है बड़ा सिंपल है। एक सोलर पैनल को हम जब लेते हैं तो उसको एक स्टील स्ट्रक्चर पे हम माउंट कर देते हैं। इंडिया में क्योंकि सोलर पावर प्लांट सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम्स की कर रहे हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम्स वो होते हैं जिसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो डायरेक्टली पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम ग्रिड में यानी ग्रिड में फीड कर देते हैं या फिर अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर देते हैं। वो पावर रेडी टू यूज होती है। वो कैसे रेडी टू यूज बनती है इसको मैं अभी बताऊंगा, पर इसमें बैटरी का कोई यूज नहीं है। बैटरी वाले सोलर प्लांट्स को हम ऑफ ग्रिड कहते हैं, पर वो बैटरी की हाई कॉस्ट की वजह से एक मेजर एनर्जी कंजम्पशन प्रोड्यूसिंग पॉइंट इंडिया में नहीं है। मेजर सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग पॉइंट ऑन ग्रिड सिस्टम्स का है।
तो जो सोलर पैनल हम एक स्टील स्ट्रक्चर पर या तो जमीन पर या अपने घरों की छत पर या फिर कहीं पे भी हम उसको माउंट करते हैं, तो सोलर पैनल के अंदर छोटे 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 स्क्वायर शेप के सोलर सेल्स होते हैं। ये सोलर सेल्स एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, सन रेज को डिटेक्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर एम्बिएंट टेम्परेचर क्रिएट होने पर, आइडियल सिचुएशंस को क्रिएट होने पर, जिसमें उसको ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब मिलता है, दे प्रोड्यूस एन एब्सोल्यूट एनर्जी व्हिच इज इन डीसी फॉर्म। वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जो कि डीसी फॉर्म में है। डीसी इज डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट नहीं है जो हम अपने घरों में या अपने अप्लायंसेस में रेगुलरली यूज कर रहे हैं। हम अपने घरों में जो करंट यूज कर रहे हैं अपने फोन, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, अपनी अप्लायंसेस रन करने के लिए, वो एसी करंट है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी जो सोलर पैनल ने डीसी करंट बनाया, इसको एसी कन्वर्ट करने के लिए हमें बीच में एक डिवाइस तो फिट करनी पड़ेगी। वो डिवाइस जो हम बीच में फिट करेंगे उसे कहते हैं सोलर इन्वर्टर। तो सोलर इन्वर्टर हमारे सारे सबके घरों में होता है। सिमिलर कुछ ऐसा ही काम ये भी इन्वर्टर करता है। ये इन्वर्टर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारे घरों के इन्वर्टर है वो बेसिकली एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जो मेरे घर में एसी बिजली आ रही है तो, और जो मेरे घर में बैटरी लगी है, वो उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर देता है। डीसी एनर्जी वो है जो बैटरीज में स्टोर होती है, या तो वो ट्रिपल ए टाइप सेल बैटरी हो, आपके मोबाइल की बैटरी हो, लैपटॉप की बैटरी हो, या किसी भी घर की या कोई भी कैसी भी बैटरी हो, वो सारी डीसी में स्टोर होती है। डीसी इज द फॉर्म जो स्टोर की जाती है, एसी इज द फॉर्म जो हम यूज करते हैं। तो आपके जो सोलर ने डीसी प्रोड्यूस करा, उसको सोलर इन्वर्टर एक एसी प्रोड्यूस करता है। एसी, या फिर हम उसको पावर कंडीशनिंग यूनिट भी कहते हैं उस सोलर इन्वर्टर को। वो पावर को यूजेबल फॉर्म में कंडीशन करके उसको एसी में कन्वर्ट करता है, या तो 230 वोल्ट एसी में या फिर 415 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग कि मेरा प्लांट कितना बड़ा है। और अगर मेरा प्लांट कई मेगावाट का है तो इस इन्वर्टर की कैपेसिटी भी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको एक हाई पावर में कन्वर्ट करता है, जिसको ट्रांसफार्मर से मैं स्टेप अप करता हूँ 11 केवी, 33 केवी में, और उसको जो मैंने जैसा पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा था, ट्रांसमिट करता हूँ। तो सोलर इतना ही सिंपल है। सोलर एनर्जी बहुत ही सिंपल है, क्लीन एनर्जी है, बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कुछ लीडिंग इंडिया में जो सोलर एनर्जी की नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अडानी, टाटा, ये कुछ लीडिंग सोलर पावर कंपनीज है इंडिया में। तीसरा मैं आता हूँ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हम सबने देखा होगा कि जब भी हम कभी हाई कोस्टल एरियाज में जाते हैं या कई हिली एरियाज में जाते हैं तो वहां पे एक 80-100 फीट की एक टावर खड़ा रहता है जिसपे 3 ब्लेड्स लगे रहते हैं। तो विंड एनर्जी वही है जो बड़े बड़े पंखे हम घूमते हुए देखते रहते हैं। तो हम सब ने कभी ना कभी शायद विंड एनर्जी देखी होगी। तो एक विंड एनर्जी का जो पोल हाइट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 फीट हाई होता है। सही सुना आपने, 80 to 100 फीट हाई, विच इज अप्रोक्सीमेटली एट अ हाइट ऑफ 9 to 10 स्टोरी बिल्डिंग। 9-10 माले की बिल्डिंग के बराबर उसकी हाइट होती है। और वो जो आप ब्लेड्स घूमते हुए देखते हैं, 3 ब्लेड्स गोल 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 घूमते हुए आप देखते हैं, उस एक ब्लेड की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60 फीट होती है। 60 फीट यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 6 माले की बिल्डिंग के बराबर। तो ये बड़ा सिंपल फंडा है। ये शाफ्ट जो आपको बाहर घूमता हुआ आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं, 3 ब्लेड्स घूमते रहते हैं, ये इंटरनली एक गियर बॉक्स से कनेक्टेड है। वो गियर बॉक्स और इस बाहर के रोटर के बीच, जो रोटर 3 जिससे ब्लेड कनेक्टेड है, बीच में जो रिलेशन है वो आरपीएम का है। बाहर का रोटर जो घूम रहा है वो एक राउंड जब घूमता है तो मेरा गियर बॉक्स 100 राउंड्स कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जो आरपीएम का रेशियो है वो 1:100 का है। जब मेरी विंडमिल एक चक्कर पूरा करेगी तो मेरे गियर बॉक्स ने 100 राउंड्स अप्रोक्सीमेटली पूरे कर लिए होंगे। और जब वो 100 राउंड्स पूरे कर चुका होगा तो यानी कि वो मेरे जो जनरेटर से कनेक्टेड शाफ्ट है, उस जनरेटर की शाफ्ट को भी 100 टाइम्स घुमा चुका होगा। तो इसी में भी वही आरपीएम का लॉजिक आता है कि वो डिजायर्ड आरपीएम लेवल हमें अचीव करना होता है जो जनरेटर को पावर प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो विंडमिल से हम अचीव करते हैं। जैसे ही जनरेटर को रिक्वायर्ड आरपीएम लेवल मिलता है वो सीधा एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम वायर केबल से एक्सट्रैक्ट करके अगेन ट्रांसफार्मर सबस्टेशंस में फीड करके ट्रांसमिट करते हैं। तो ये कुछ मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। मैं 2% से कम जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है उसके बारे में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो उतना रेलेवेंट नहीं है। मैं सिर्फ मेजर एनर्जी सोर्सेज को कवर कर रहा हूं। तीसरा हमारा थर्ड मोस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, जैसा कि नाम समझ आ रहा है कि हम हाइड्रो यानी पानी से बिजली बना रहे हैं। अब ये पानी से बिजली कैसे बने? तो हाइड्रो पावर प्लांट्स, अगर आपने कभी देखा है तो नहीं देखा है तो भी मैं बता देता हूं। हाइड्रो पावर प्लांट्स यूजुअली पहाड़ों पे, हाइट्स पे, माउंटेन्स पे पाए जाते हैं।
ये हाइड्रो पावर प्लांट्स हमेशा माउंटेन पे इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो रिवर्स होते हैं ये सारी माउंटेन से स्टार्ट होती हैं, और क्योंकि माउंटेन से जब ये डाउन स्ट्रीम में बहती हुई आती हैं तो पानी का प्रेशर अपने आप बहुत बढ़ जाता है, जिसको डैम से हम वाटर को रोक के स्टोर कर लेते हैं। और जब मैं डैम की दीवार को इस तरह से खड़ा कर देता हूँ और यहाँ पानी बहता रहता हूँ तो पानी का एलिवेशन बढ़ जाता है, पानी एक जगह स्टोर होकर उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। ये कुछ उसी फिनोमेना पे काम कर रहा है कि जिस फिनोमेना पे मेरे घर की टंकी 3rd फ्लोर पर रखी रहती है या 4th फ्लोर 2nd फ्लोर पर रखी रहती है तो पानी घर में नीचे की तरफ तेज आता है, कुछ वही फिनोमेना हाइड्रो पावर में है। तो जैसे कि मैंने एक हाइट पे पानी स्टोर करके रख लिया, तो जैसे ही मैं इस पानी को छोड़ता हूँ टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम नीचे के डायरेक्शन में, तो नीचे के डायरेक्शन में वो पानी छोड़ने में पानी का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एक, क्योंकि मैंने बहुत सारा पानी हाइट पे स्टोर कर रखा था इस वजह से, दूसरा कि मैंने उसे नीचे के डायरेक्शन में छोड़ा, ये दोबारा से जाके टरबाइन पे टकराता है और टरबाइन को बहुत जोर से घुमाता है। जैसे ये टरबाइन को बहुत जोर से घुमाना शुरू करता है, टरबाइन धुक 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 घूमना शुरू करती है। वो टरबाइन तुरंत जनरेटर को घुमाती है, शाफ्ट से जो जनरेटर कनेक्टेड है, और वो जनरेटर जैसी रिक्वायर्ड आरपीएम लेवल मिलता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और ये हम सबने एक मूवी है जो मेरी बहुत फेवरेट है उसमें देखा है। हम सबने, अगर किसी ने भी स्वदेश मूवी देखी है तो स्वदेश मूवी में शाहरुख खान ने कुछ यही करके दिखाया था। जब वो गांव में बिजली प्रोड्यूस करता है एक रिजर्वायर से पानी को पाइप के नीचे के थ्रू लाकर और उसको आरपीएम लेवल अचीव करके जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये सब हमने स्वदेश मूवी में देखा है, पर शायद उस टाइम आपको समझ ना आया हो, तो आप दोबारा से स्वदेश मूवी का एनर्जी वाला पावर प्रोड्यूसिंग सीन आप गूगल करके या यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो इस बार वो सीन आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा, क्योंकि आपको समझ आएगा कि उस गांव में बिजली किस तरह से है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दूंगा, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इंडिया में 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, थर्मल, रिन्यूएबल और हाइड्रो। तो शायद हो सकता है कि हम सबको पता हो कि थर्मल पावर प्लांट इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है। एग्जैक्टली 58.2% एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन थर्मल पावर प्लांट का रहता है। पर सेकंड नंबर पे मैंने तो हाइड्रो ही सोचा था, बट आई वाज एज सरप्राइज एज मे यू बी कि सोलर इंडिया में या सोलर विंड कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में सेकंड नंबर पर आती है 28% पे। यस, 28% इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी से पावर प्रोड्यूस हो रही है, और तीसरे नंबर पे हाइड्रो आ रही है कुछ 11.2% के साथ। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं नहीं बता रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी देख के वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैंने इस वीडियो में आपके टाइम के साथ जस्टिस करा हो, आपको कम टाइम में हाई वैल्यू नॉलेज दी हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके टाइम के साथ जस्टिस किया और आपको कम टाइम में हाई वैल्यू नॉलेज दिया है और आपको हेल्प करा है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पावर और इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिनको आपको लगता है शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले। तो अगली बार जब भी आप एक थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट देखेंगे तो आप इस वीडियो को जरूर याद करेंगे और इस कोरिलेशन को समझेंगे कि शायद ये पावर प्रोडक्शन इस तरह से हो रही है और मेरे को पता है ये पावर अब कैसे प्रोड्यूस हो रही है। तो अगली बार आपका पावर प्रोड्यूसिंग किसी भी पावर प्रोडक्शन प्लांट को देखने का नजरिया शायद मैंने आज बदल दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से मेरी वीडियोस देखते रहे और एंड कैच यू अप इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड इन अगेन अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।